हेलो एवरीवन, खुशबू दिस साइड। और आज इस वीडियो को बनाने का जो टॉपिक है दैट इज नीड आइडेंटिफिकेशन। कोई भी पर्सन हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करता है या ज्वाइन करता है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है नीड आइडेंटिफिकेशन। आप यहाँ पे जानते हो कि सामने वाले पर्सन की नीड क्या है, क्या नीड हो सकती है कि वो इस बिजनेस को वो ज्वाइन कर सके। अगर आपने इस फैक्टर को छोड़ दिया तो आप भूल जाओ कि वो पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। बोलते हैं ना कि जब तक से हमें किसी बीमारी का जो पिन पॉइंट होता है ना, अगर हमें वो नहीं पता तो हम उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। सेम एज दैट, अगर आपको किसी पर्सन की नीड नहीं पता तो वो पर्सन आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि आपको पता चल सके कि आप नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हो एक पर्सन की। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग मैं बोलना चाहूँगी, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसे स्किप करके देखोगे ना, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो मेक श्योर पूरा एंड तक आप देखना। अब नीड आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि यही एक पिन पॉइंट होता है जिससे वो पर्सन हमारे साथ कनेक्टेड रहता है। कि चलो कोई आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है तो आपको ये चीज़ें आपके पास एक हथियार की तरह काम करेगा जब आप उन्हें बताओगे। ठीक है, तो अब कैसे बात करनी है, मैं अभी नीड आइडेंटिफिकेशन के ना 3 तरीके बताऊंगी। और वन मोर थिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन की कब जाती है, बेस्ट कब होता है नीड आइडेंटिफिकेशन करने का। सबसे पहली चीज़, आपने डे 1 अटेंड कर लिया, वो फॉलोअप ले लिया आपने, उसके बाद आपने वीडियोस भेज दिए। वीडियोस भेज देने के बाद वो देख लेता है, उस बीच उसके बाद जो आपकी बात होती है, मतलब डे 2 से पहले, डे 1 और वीडियो भेजने के बाद इस बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है, इसमें बेसिकली आप नीड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ये बेस्ट तरीका होता है इस टाइम लाइक नीड आइडेंटिफाई करने का। नीड आइडेंटिफिकेशन के मैं अभी 3 तरीके बताने वाली हूँ। पहला है मैजिक स्टिक। अब मैजिक स्टिक क्या है, मैजिक स्टिक में बेसिकली देखो, आप इसे अप्लाई करने से पहले मेक श्योर दैट कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुका हो, आपकी रिलेशन बिल्डिंग थोड़ी अच्छी हो चुकी हो, तभी आप इसे ट्राई करना, क्योंकि तभी वो आपको आंसर करेगा। और कंफर्टेबल अगर नहीं है तो आप उसे कंफर्टेबल करो। आप उससे रिलेटेड उसकी चीज़ें, आपने कॉल किया तो डायरेक्टली वर्क से रिलेटेड बात मत करो कि उसे लगे कि भाई कि ये हमेशा तो वर्क से रिलेटेड ही बात करता है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप उससे पूछो लाइक, और बताओ नाश्ता वगैरह कर लिया, उसके फैमिली में कैसे हैं, आपने पूछ लिया काम वगैरह कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप पूछ लो, उसके लाइफ से रिलेटेड चीज़ें पूछ लो। उससे ज़्यादा बोलने दो। अगर ज़्यादा बोलने दोगे और आप सुनोगे उसकी बात अच्छे से, तो भी यहाँ से रिलेशन बिल्डिंग आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करनी है आपको, अब मैजिक स्टिकर वाली अगर आपको अप्लाई करनी है तो अब आपको उसे बोलना है, चलो सपोज दैट, देखो लॉजिकली मत सोचना, मैजिकल स्टिक मिल जाए आपके लाइफ में, होता है जिनी, आपको एक जिनी मिल जाए, आपकी लाइफ की ऐसी 3 विशेष क्या होंगी जो किसी भी हाल में आप पूरा करना चाहते हो और कब तक। आप उसे पहले ही बोल दो, लॉजिकली मत सोचना, ऐसे 3 विशेष क्या हैं। अब उसे सोचने का मौका दो, बोलने का। अब उसके बाद आप पाउज हो जाओ, अब आप उसे बोलने दो। अगर आप चुप हो जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली उस पर प्रेशर बनेगा कि उसे बोलना है। फिर आप देख रहे हो काफ़ी देर तक शांति है, नहीं कुछ बोल रहा, तो फिर आप उसे ऑप्शन दो। लाइक कुछ भी हो सकता है, नेम, फेम, गाड़ी, घर, सक्सेस, हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में ऐसी 3 चीज़ें क्या हैं, कुछ भी चीज़ें वो बोलता है। जनरली मैंने जो देखा है, एक्सपीरियंस किया है, नॉर्मली लोग बोलेंगे घर, गाड़ी, यही सारी चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग, ये कुछ चीज़ें बोलेंगे। लो ओके, अब आप उससे पूछो ठीक है कब तक करना चाहते हो, आप उसे बोलने दो। खुद बोलेगा कि नहीं मैं 1 से 2 साल के अंदर में करना चाहता हूँ, 3 साल, 5 साल, जो भी बोलता है। अब आप उसे दो रियलिटी चेक। सपोज दैट ये मैजिकल स्टिक है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं दुनिया में। अब बताओ, अब आपके लाइफ में क्या ऑप्शन है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पूरी कर सकते हो। अब उसे बोलने का मौका दो, क्या ऑप्शन है। अगर ये बिजनेस नहीं है, मैजिक स्टिक इवल, ये तो होता ही नहीं है, ये नहीं है, अब आपके पास क्या ऑप्शन है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें पूरी कर सकते हो इस डेट तक। बोलने का मौका दो। या तो बोलेगा कि नहीं मैम कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर बोलेगा कि नहीं जॉब है, फिर बोलेगा नहीं फैमिली बिजनेस है। ठीक है, अब वहाँ पे आप रियलिटी चेक दो। अच्छा जॉब है, क्या लगता है आपको, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो है ना, अब वो जितना टाइम बोला है ना, मान के चलो बोला 5 साल, अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो है ना, जॉब आपको कब मिलेगी, ग्रेजुएशन के बाद, राइट। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होती है, चलो 1 साल के अंदर में हो जाएगी है ना, बचे कितने, 4 साल। अब 4 साल के, अब मुझे बताओ आप अपनी कैपेबिलिटी, अपने अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या लगता है कितने हज़ार की जॉब मिल जाएगी आपको। खुद आप मत बोलो, उसे ही बोलने दो।
खुद ज़्यादातर लोग बोलेंगे मैम 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार भी बोल सकते हो। अगर उसका बंदे का ड्रीम है कि 5 साल बाद उसे घर बनाना है 40 लाख का, आप उसे रियलिटी चेक दो कि मान के चलो आपके तो 1 साल चल गया पढ़ाई कंप्लीट होने में, बच्चे 4 साल, अगर वहाँ पे 40 हज़ार भी आप कमा रहे हो, मान के चलो 30 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो, आप सेविंग कितने की कर लोगे? आप बोलेगा कि नहीं मैम आधी कर लूँगा, मैं 10 हज़ार कर लूँगा, पहले 10 हज़ार कर लिए, 1 महीने में 10 हज़ार, साल भर का 1,20,000, 4 सालों का कितना करोगे? अब उसे खुद बोलने दो, है ना। अराउंड 5 लाख समथिंग चलो आपने कर लिए, क्या 5 लाख में आपका घर बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। मतलब कि अगर आप, जबकि मैं एक ही ड्रीम की बात कर रही हूँ, आपने जो चीज़ें बोली है क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? चलो ठीक है, यहाँ से नहीं है। अगर बिजनेस से तो नॉर्मली पॉसिबल है, क्योंकि जॉब में तो नहीं है, बिजनेस में है। अगर मान के चलो बिजनेस का सोचा वगैरह है आपने कुछ, तो बोलेगा कि हाँ। अगर बोलता है तो बोले चलो ठीक है, बिजनेस भी आपने कर लिया। बिजनेस स्टार्टिंग करने में मिनिमम कितना खर्चा आएगा? आप खुद मत बोलो, उसे ही बोलने दो कि मैम मुझे इतना खर्च आएंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी है, 5 लाख, जो भी बोलता है। तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं जहाँ तक जानता हूँ एक बिजनेस में 5 साल कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में लग जाते हैं, ठीक है। और 99% बहुत सारे स्टार्टअप है ना बंद हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस। अगर मान के चलो आपका बिजनेस उस टाइम नहीं हुआ, मान के चलो डूब गए, आपने 5 लाख लगाए, ऐसा भगवान ना करे हो, और सपोज दैट ऐसा कोई लॉस हो गया आपको, तो क्या आपके पास बैकअप है? आपके पास बैंक अकाउंट में इतना बैकअप है कि फिर से आप 5 लाख रुपए लगा सको? उसे खुद बोलने दो कि नहीं मैम नहीं है। क्या आपके पास है? अगर पैसे अभी नहीं है, मान के चलो लोन लेकर के भी कर लिया, तो फिर आपके तो पूरे पैसे डूब गए ना, कर्ज में चले गए, राइट। तो ये चीज़ें अभी, लेकिन जो भी चीज़ें आप चाहते हो, 5 साल तो वहाँ पे आपको सिर्फ स्टेबल होने में लग जाएंगे, तो घर की बात दूर की है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आप सोच रहे हो ना कि 5 साल में करने हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने किए हुए हैं। आप उन्हें एग्जाम्पल दिखाओ ना, तरंग सर, कृष्णा सर, कितने सारे हैं। डजेंट मैटर आप किसी और के भी टीम से हो, फॉरएवर में तो हो ना। अगर आप वहाँ से भी हो, अगर किसी और कंपनी से भी हो, तो आप वहाँ के लोगों को एग्जाम्पल दिखा सकते हो कि देखो इन्होंने बनाया है, इन्होंने बनाया है, राइट। अब तो जितने भी टीम में कितने भी सीनियर्स हैं, सारे लोगों को आप दिखा सकते हो। अब फिर उसे ना रिलेट आप कराओ कि जो चीज़ें आपने सोची है कहीं और से पॉसिबल नहीं है, यहाँ से पॉसिबल है। लाइव प्रूफ आप उन्हें दिखाओ। अगर कोई बोलता है नहीं जॉब करके, तो जॉब करके भी उसे रियलिटी चेक दिखा दो। सारी चीज़ें, ये हो गई मैजिकल स्टिक वाली ट्रिक। आप यहाँ पे मैजिकल स्टिक में पहले चीज़ें तो करोगे, फिर दूसरी बार में आप रियलिटी चेक दोगे। ये हो गया। दूसरा हो गया, आप कैसे नीड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो दूसरे वे में। यहाँ पे होता है डायरेक्ट अप्रोच। अब डायरेक्ट अप्रोच कैसे होती है? अब डायरेक्ट अप्रोच में आप उससे ना डायरेक्टली पूछ सकते हो कि भाई अभी बताओ, अभी लाइफ में आपको क्या, अभी पैसे क्यों कमाना चाहते हो आप, क्या रीज़न है? मतलब अगर बहुत कोई लॉजिकली बातें कर रहा है, बहुत लॉजिकली सोच रहा है ना, तो आप उसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, क्लियर कट। क्योंकि लॉजिकल जो होता है ना, वेल उन्हें घुमा फिरा के बातें करनी उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्लियर कट बात करना चाहते हैं। आप उसे डायरेक्टली पूछो अभी आप वर्क क्यों करना चाहते हो, क्या रीज़न है, क्यों आप बोलते हैं नहीं पैसा कमाना है, मतलब पैसे क्यों कमाने, पूछो पैसे क्यों कमाना चाहते हो, बोले नहीं ज़रूरतें पूरी के लिए। ऐसी क्या ज़रूरतें हैं? अगर कोई स्टूडेंट है और वो जॉब करना, काम करना चाह रहा है, आप बोलो ऐसी क्या ज़रूरतें हैं आपकी जिसकी वजह से आप काम करना चाहते हो, जबकि ऑलरेडी आपकी ज़रूरतें आपके पेरेंट्स पूरा कर रहे हैं, क्या रीज़न है? बोलेगा कि नहीं मैं चाहता हूँ सेल्फ इंडिपेंडेंट, क्या रीज़न है? मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो ताकि वो बोले क्या क्या, ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप अभी करना चाहते हो। आप ये चीज़ें क्लियर कट पूछ सकते हो। जितने ज़्यादा ओपनली आप उसे पूछोगे तो फिर वो चीज़ें बताएगा। फिर अगर वो नहीं बता रहा तो फिर आप अपनी चीज़ें बता दो वहाँ पे कि देखो भाई मैं जब आई थी ना तो मेरा ये रीज़न था, मेरे पढ़ाई के साथ साथ करने के पीछे ये रीज़न था, क्योंकि मुझे इस वजह से पैसे कमाने थे। मैंने देखा था अपने लाइफ में कि अपने मम्मी पापा को बहुत सारे स्ट्रगल करते हुए, बट स्टिल फिर वही लाइफ जीना। तो मैंने एक चीज़ समझ लिया था, मुझे कुछ नया करना है, अलग करना है, और मुझे इतनी अर्निंग करनी है कि मैं अपने फैमिली वालों को सपोर्ट कर सकूँ, है ना। अपनी चीज़ें भी बताओ, अपनी स्टोरी भी बताओ। अपनी स्टोरी अच्छे से बनाओ 1-2 मिनट के लिए, ताकि आप उन्हें शेयर कर सको। क्योंकि कोई भी पर्सन से रिलेशन तभी बिल्ड होता है जब आप अपनी स्टोरी बताते हो। फ्रेंड्स क्यों बनते हैं? क्योंकि एक दूसरे को हम पता होता है हमारे बारे में, है ना। तो आप भी फ्रेंडशिप अगर करोगे किसी से तो उस पर्सन को आपको पता होना चाहिए आपके बारे में भी। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही आप ओवर शेयर कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडशिप हो गई, वैसी वाली भी नहीं। एक प्रोफेशनल, एक बहुत ही अच्छे फील्ड में हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका है कि आप उससे पूछ सकते हो कि लाइक अच्छा अगर मान के चलो अभी आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। ये भी डायरेक्ट अप्रोच में आप इसे काउंट कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये प्रॉब्लम आपको कब से है, कब तक, कब से है? 1 साल से, 2 साल से, 6 महीने से, 1 महीने से, कब से है? ठीक है, सोचने का टाइम दो। नहीं मैम 3 साल से है, 6 महीने से है, 1 साल से है, 5 साल से है। अभी ये बोलने के बाद आप उसे पूछो, ठीक है ये प्रॉब्लम है आपकी, ओके। अच्छा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक आपने क्या क्या किया है, अब उसे बोलने दो।
बोलेगा मोस्टली मैंने बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, या फिर बहुत सारी चीज़ें, वो कुछ भी बोलता है बोलने। अच्छा आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, सारी चीज़ें करी, क्या उसका सॉल्यूशन मिला अभी तक आपको? मतलब अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, है ना। सॉल्यूशन नहीं मिला तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिंपल तो बात यही है, राइट। अच्छा आपको क्या लगता है जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो इस इंडस्ट्री से, आपने देखे हैं, काम समझा है, सारी चीज़ें, इस इंडस्ट्री से पॉसिबल है या नहीं है? इस इंडस्ट्री से वो क्या आपको सॉल्यूशन मिल सकता है? ओके, तो वो आपको फिर उसे बोलने दो कि हाँ मैम, मतलब जो चीज़ें हम चाहते हैं, हम जो सुनना चाहते हैं, वो उसके मुंह से बुलवाना होगा। अब वो चीज़ें कब होगी? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ करके। ऐसा भी नहीं है कि झूठे मूठे सपने दिखा रहे हैं, लॉजिकली बताओ। अब क्यों, अब ऐसे भी नहीं है कि वो पर्सन आ रहा है 10-15 हज़ार के सोच लेकर के और हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े सपने दिखा दे रहे हैं, वैसे भी नहीं करना। जितनी चीज़ें वो सोच रहा है उतना ही तक, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप बड़े बड़े सपने वेल वो पूरे होते हैं, नो डाउट, डेफिनेटली होते हैं, बट उसी के वो होते हैं जो टिका रहता है और काम करता है ना। सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट कर लेने से भी कुछ नहीं होता। तो इसी के लिए आप किसी पर्सन को बुलाते हो तो स्टार्टिंग जो होती है हर किसी की जीरो से होती है, 10-15 हज़ार, 20-25 हज़ार वही होती है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही उसे सारी चीज़ें बात करो, क्योंकि वो उतना ही अभी उसका माइंडसेट अभी भी वही है ना। तो उसी से रिलेटेड बात करनी है। अब वो बोलता है कि हाँ मैम मैंने तो ट्राई वगैरह करा था बट मैंने नहीं कर पाया, तो मुझे अब वो सॉल्यूशन आप बोलो कि हाँ यहाँ से पॉसिबल है सॉल्यूशन, बोल देगा हाँ कि ठीक है। अब आपने उसे प्रोवाइड करा कि हाँ यहाँ से सॉल्यूशन है, अब उससे अचानक से छीन लो। बोलते हैं ना, खोती हुई चीज़ों के लिए लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, चाहते हैं कि उसे मिले। तो आप उसे बोलो, अगर सपोज दैट ये बिजनेस मैं आपको ना दूँ, आपको ये अपॉर्चुनिटी मैं दूँ ही ना, फिर आपके पास अदर क्या ऑप्शन है? आप उसे बोलो, अब उसे बोलने का मौका दो। अब वो बोल लेता है, मतलब आपको ना यहाँ पे बेसिकली थर्ड वाले में क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ताकि वो थोड़ा सा जवाब दे, आपके उसके बारे में जान सको कि इसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, अभी क्या सोच रहा है ना। देखो मैं और एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, ये सारे लोगों को नहीं बोलेगी। अब आपको यहाँ देना फेयर ऑफ लॉस, ये सारे लोगों को नहीं मिलेगी, लिमिटेड लोगों को ही मिल पाएगी। अब ये किन लोगों को मिलेगी, ये डिपेंड भी उन्हीं लोगों पे करता है कि वो इस चीज़ को कितनी ज़्यादा जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। अगर मान के चलो ये बिजनेस आपको नहीं मिला, तो आपके लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करेगी, कितना बड़ा इफेक्ट होगा, मतलब बहुत बड़ा। क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को, अगर आपको पता है कि आपके लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो कि 3-4 सालों से चल रही है उसे सॉल्व कर सकती है, क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने दे दोगे? खुद ही बोलने दो, खुद ही बोलेगा नहीं मैम नहीं जाने दूंगा। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए किस हद तक जा सकते हो? मैम मैं किसी भी हाल में करूँगा ही करूँगा, बोलेगा। अरे ठीक है, बट मैं और एक चीज़ बता दूँ, ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिल सकेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता दूँ सिर्फ लिमिटेड ही लोगों को मिल पाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। कि आज का जो सेशन होगा उसमें आपको क्लैरिटी पता चलेगी कि कैसे आप इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो 3-4 सालों से चल रही है, इसे कैसे ओवरकम कर सकते हो, पैसा कैसे आएगा, इसके बारे में आपको डेप्थ वे में डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी। तो आज का सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने मिस किया इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती, ये लाइव क्लास ही होगा, बिल्कुल भी मिस मत करना। और वन मोर थिंग, आप हमारे सिस्टम से डायरेक्टली रिमूव हो जाओगे अगर आपने यहाँ पे मिस किया तो, क्योंकि आप हमारे लिस्ट से, प्रायोरिटी लिस्ट से कहीं ना कहीं रिमूव कर दिए जाओगे, क्योंकि जो पर्सन अपनी चीज़ों को, अपने लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहा, तो वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आ सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। आपको अगर इससे रिलेटेड और कोई डाउट क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, या और भी किसी चीज़ों को रिलेटेड अगर कोई डाउट क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और वन मोर थिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन अगर आप कर रहे हो, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप है ना फॉलोअप अच्छे से करो। फॉलोअप कैसे करनी है डे 1 के बाद, वीडियो देखने के बाद, है ना, उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगी ताकि आप इसे चेक कर सको, देख सको, क्योंकि ये प्रोसेस है ना, वेल एक चीज़ बेहतर करने से नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें बेहतर करने से ही आपको रिजल्ट आएंगे। मतलब एक कुर्सी है, ठीक है, उसके 3 पाँव ठीक है, 1 पाँव सही नहीं है, तो क्या वो यूज़ करने के लायक है? नहीं है ना। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से करोगे तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। यही चीज़ें हैं, बाकी बात, थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। बाकी जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब आप करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने टीम में शेयर करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो अगर आपको इससे रिलेटेड मेक श्योर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो, ठीक है। बाकी जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंशन एंड आप लोग मेरे वीडियोज़ पे लाइक कमेंट करते हो, दैट इज़ रियली अप्रिशिएटिंग।
और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में शेयर करूँ ताकि उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले और वो भी इंडिपेंडेंटली होकर के काम कर सकें। बाकी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच गाइस, एंड वन मोर थिंग, use the product, stay healthy and do forever.